नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है VMware स्टोरेज। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? आप जब क्लाउड पर कोई फाइल सेव करते हैं, कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है? एक डेटा फिजिकल हार्डवेयर से लेकर एक फ्लेक्सिबल वर्चुअल मशीन तक का सफर कैसे तय करता है? चलिए आज स्टोरेज की इसी जादुई दुनिया की सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं। ठीक है, तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम डेटा के बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर SAN और NAS का डिफरेंस समझेंगे, VMware के मैजिक को देखेंगे और आखिर में देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्यूचर कैसा दिखता है। चलें? ओके, VMware के एडवांस्ड फीचर्स की बात करने से पहले हमें सबसे बेसिक सवाल का जवाब जानना होगा। डेटा आखिर स्टोर होता कैसे है? बिल्कुल फाउंडेशन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आपका डाटा असलियत में स्टोर कैसे होता है? आपने सेव बटन पर क्लिक किया और पर्दे के पीछे क्या हुआ? फोकस बना हुआ है ना? इसी से हमारा पहला कोर कॉन्सेप्ट शुरू होता है। पहला तरीका है ब्लॉक स्टोरेज। इसे समझो जैसे डेटा के रॉ बिल्डिंग ब्लॉक्स। स्टोरेज सिस्टम को कोई मतलब नहीं कि ब्लॉक के अंदर क्या है, कोई मूवी फाइल है या डॉक्यूमेंट, उसका काम बस इतना है कि एक ब्लॉक एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल एक वैलेट पार्किंग वाले की तरह, जिसे बस गाड़ी पार्क करनी है, अंदर क्या है उससे मतलब नहीं। समझ आ रहा है? ये अप्रोच डेटाबेसेस जैसे हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये सुपर फास्ट और एफिशिएंट है। और इसके ठीक ऑपोजिट है फाइल स्टोरेज। इससे तो हम सब फेमिलियर हैं, अपने कंप्यूटर के फाइल्स और फोल्डर्स। यहाँ सिस्टम को सब कुछ पता होता है, फाइल का नाम क्या है, कहाँ रखी है, पूरा पाथ। एक लाइब्रेरी की तरह, जहाँ लाइब्रेरियन को पता है कि कौन सी किताब किस शेल्फ पर मिलेगी। क्लियर है ना डिफरेंस? ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए परफेक्ट। तो इन शॉर्ट मेन डिफरेंस क्या है? ब्लॉक स्टोरेज मतलब सुपर फास्ट डायरेक्ट एक्सेस, जो डेटाबेसेस और वर्चुअल मशीन्स के लिए क्रिटिकल है, जबकि फाइल स्टोरेज एक प्रॉपर एड्रेस यानी पाथ फॉलो करता है, जो आम फाइल शेयरिंग के लिए इजी है। दोनों के यूज केस बिल्कुल अलग हैं। इसको नोट किया? ठीक है, आई होप ब्लॉक और फाइल का फंडा क्लियर है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो समझ लिया डेटा कैसे स्टोर होता है, पर सर्वर्स स्टोरेज से कनेक्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे आती हैं दो बड़ी टेक्नोलॉजीज। पहला है SAN यानी स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक डेडिकेटेड मतलब खास इसी काम के लिए बनाया गया हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क है, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक लेवल ट्रैफिक के लिए। इसको समझो जैसे डेटा के लिए एक प्राइवेट 8 लेन हाईवे, जहां कोई ट्रैफिक नहीं, कोई रुकावट नहीं। इसकी सुपर हाई स्पीड और लो लेटेंसी की वजह से ये बड़ी बड़ी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए एकदम परफेक्ट। और दूसरा है NAS नेटवर्क अटैच स्टोरेज। अगर SAN प्राइवेट हाईवे था, तो NAS को समझो पब्लिक रोड, जहां बाकी सब ट्रैफिक भी चल रहा है। ये सीधे आपके नॉर्मल कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है और फाइल लेवल एक्सेस देता है। मैनेज करना इसको बहुत आसान है और सेंट्रलाइज्ड फाइल शेयरिंग के लिए तो ये बेस्ट है। तो अब आप पूछोगे कौन सा चूज करें? ये एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है, परफॉर्मेंस वर्सेस कॉस्ट। SAN आपको रॉकेट जैसी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन भाई ये महंगा भी है और कॉम्प्लेक्स भी। वहीं NAS कॉस्ट इफेक्टिव और आसान है, पर इसकी परफॉर्मेंस आपके नेटवर्क के ट्रैफिक पर डिपेंड करती है। डेटा सेंटर डिजाइन में ये एक बहुत क्रिटिकल डिसीजन होता है। अब आती है असली मैजिक की बारी। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? अब हम देखेंगे कि VMware जैसा एक वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म इन सब फिजिकल हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे छुपाकर एक सिंपल, फ्लेक्सिबल रिसोर्स बना देता है। तो VMware क्या करता है? ये एक डेटा स्टोर नाम का यूनिफाइड स्टोरेज पूल बना देता है। ये नीचे SAN है या NAS, कौन सी कंपनी का स्टोरेज है, इन सब झंझटों को हाइड कर देता है। बस एक सिंपल पूल। आसान हो गया ना मैनेज करना? इसी को कहते हैं द पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन ये होता कैसे है? स्टेप बाय स्टेप समझो। स्क्रीन पर ध्यान है ना? सबसे नीचे है आपका फिजिकल हार्डवेयर, जहां से लन्स आते हैं, ठीक है? फिर VMware इन लन्स को अपने खास फाइल सिस्टम VMFS से फॉर्मेट करता है और बना देता है एक डेटा स्टोर। और बस इस डेटा स्टोर के अंदर हर वर्चुअल मशीन को एक सिंपल सी फाइल मिल जाती है, .vmd के फाइल। सोचो, इतना कॉम्प्लेक्स फिजिकल हार्डवेयर अब बस एक फाइल बन गया। अमेजिंग, राइट?
चलो, अब हमारे पास वर्चुअल डिस्क्स तो हैं, पर अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, इनके लिए स्टोरेज स्पेस कैसे एलोकेट करें? क्या पूरा स्पेस पहले ही बुक कर लें या जब जरूरत पड़े तब दें? ये एक बहुत बड़ी डिलेमा है दोस्तों। और ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, आईटी प्रोफेशनल्स में इस पे सीरियस डिबेट चलती है। रेडिट पे एक यूजर ने क्या मस्त लिखा था, अगर कस्टमर के पास गुड मॉनिटरिंग है तो थिन यूज करो, अगर नहीं है तो थिक, क्योंकि जब स्टोरेज अचानक फुल हो जाता है ना तो बहुत बुरा हाल होता है। ये लाइन इसकी रियल वर्ल्ड इंपॉर्टेंस बताती है। तो चलिए इसको आसान भाषा में तोड़ते हैं। पहला ऑप्शन है थिक प्रोविजनिंग। इसमें आप पूरा स्पेस पहले ही एलोकेट कर देते हो। फायदा, स्पेस की गारंटी। नुकसान, अगर स्पेस यूज नहीं हुआ तो वेस्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन है थिन प्रोविजनिंग। यहाँ स्पेस ऑन डिमांड मिलता है। फायदा, स्टोरेज स्पेस बचता है, बहुत एफिशिएंट है। नुकसान, अगर आपने ध्यान नहीं दिया और फिजिकल स्टोरेज फुल हो गया तो सिस्टम क्रैश। अभी क्या सीखा बताओ? आजकल ऑल फ्लैश स्टोरेज के जमाने में परफॉर्मेंस का फर्क ना के बराबर है, इसलिए ज्यादातर लोग थिन यूज करते हैं, लेकिन केयरफुल मॉनिटरिंग के साथ। अब आप सोच रहे होगे, इतनी झंझट क्यों? इतना सब करने का फायदा क्या है? तो भाई फायदा है इससे मिलने वाली सुपर पावर्स, ऐसी कैपेबिलिटीज जो आपकी एप्लीकेशंस को हमेशा अप एंड रनिंग रखती हैं। पहली सुपर पावर, वीमोशन और स्टोरेज वीमोशन। जरा इमेजिन करो, एक एप्लीकेशन लाइव चल रही है और आप उस पूरी वर्चुअल मशीन को एक फिजिकल सर्वर से उठाकर दूसरे पे मूव कर देते हो, या एक स्टोरेज डिवाइस से दूसरे पे, और यूजर को पता भी नहीं चलता। जीरो डाउन टाइम। इसका मतलब आप आराम से मेंटेनेंस कर सकते हो, हार्डवेयर अपग्रेड कर सकते हो बिना किसी सर्विस इंटरप्शन के। ये तो जादू है बॉस। अगली सुपर पावर है मल्टीपाथिंग। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, सर्वर और स्टोरेज के बीच एक नहीं मल्टीपल फिजिकल रास्ते बनाओ। क्यों? रिडंडेंसी के लिए। आईटी में एक गोल्डन रूल है, 2 is 1 and 1 is none। मतलब अगर आपके पास दो चीजें हैं तो आपके पास एक है, अगर आपके पास एक है तो आपके पास कुछ नहीं है। समझे? एक केबल कट गई, एक स्विच फेल हो गया, नो प्रॉब्लम, दूसरा रास्ता तो है। और मल्टीपाथिंग सिर्फ बैकअप प्लान नहीं है, ये परफॉर्मेंस बूस्टर भी है। इसमें स्मार्ट एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे राउंड रॉबिन, सभी रास्तों पर ट्रैफिक इक्वली बांट देता है, और लीस्ट क्यू डेप्थ, डेटा को सबसे कम बिजी रास्ते पर भेजता है। ये सब स्मार्ट तरीके हैं आपकी स्टोरेज परफॉर्मेंस को बढ़ाने के। तो अब हमने काफी कुछ देख लिया, चलिए अब फाइनल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सब चीजों का फ्यूचर क्या है, ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। और ट्रेंड जा रहा है सिंप्लिसिटी की तरफ, और इस सिंप्लिसिटी का नाम है हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी HCI। आइडिया बहुत सिंपल है बट पावरफुल है। कंप्यूट यानी CPU, रैम, वर्चुअलाइजेशन और स्टोरेज, इन सब अलग अलग डिब्बों को मैनेज करने के बजाय क्यों ना इन सबको एक ही बॉक्स में डाल दे, एक सिंगल सॉफ्टवेयर डिफाइंड सोल्यूशन में। बस SAN, NAS, अलग से सर्वर्स, सारी झंझटी खत्म। तो इससे फायदा क्या हुआ? सबसे बड़ा फायदा सिंप्लिसिटी। एक ही जगह से सब कुछ मैनेज करो, इसको डिप्लॉय करना, मैनेज करना सब आसान हो जाता है। और जब सब आसान है तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप भी कम हो जाता है। और हाँ, अलग से SAN या NAS खरीदने की जरूरत ही नहीं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने फिजिकल ब्लॉक से लेकर एजाइल वर्चुअल मशीन तक का सफर देखा। प्रैक्टिस करोगे ना? सिर्फ देखने से नहीं होगा। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इतनी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, क्या इसका आखिरी मकसद सब कुछ अल्टीमेट सिंपल बना देना है? क्या सिंप्लिसिटी ही फाइनल फ्रंटियर है? इस पर सोचना जरूर। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अगर कोई डाउट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।